तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न किस प्रकार से काम करता है, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको जैसे ही जानकारी पहुंचता है तो मार्केट में कैंडल स्टिक का माध्यम से बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं। तो जब आप कैंडल स्टिक सीख जाओगे तो आप भी कैंडल स्टिक का माध्यम से ट्रेड करना शुरू कर दोगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे। कैंडल स्टिक किस प्रकार से बनता है, तब आप ट्रेंड में जाता है, कौन सा कैंडल स्टिक बनने के बाद डाउन ट्रेंड में मार्केट आता है, उसका बारे में जानेंगे। चलिए कैंडल स्टिक पैटर्न्स। दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न्स दो होता है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न भी होता है, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न भी होता है, न्यूट्रल कैंडल स्टिक भी पैटर्न भी होता है। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ पे बनना चाहिए? देखिए बुलिश कैंडल स्टिक के बारे में आपको मैं बताया हूँ कि बुलिश कैंडल स्टिक क्या होता है, किस प्रकार से बनता है। बेरिश कैंडल स्टिक के बारे में भी आपको सिखाया हूँ कि किस प्रकार से बेरिश कैंडल स्टिक बनता है, कहाँ क्लोज करता है, कहाँ पे ओपनिंग होता है। ठीक है, न्यूट्रल कैंडल स्टिक के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा भी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपको ये नोट कर लेना का है, इंपॉर्टेंट नोट है ये। सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए डायरी पेन में। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर सपोर्ट। जब एक बुलिश कैंडल स्टिक बनता है तब मार्केट का किस साइड पे बनना चाहिए बुलिश कैंडल स्टिक, ताकि तब जाके बुलिश कैंडल स्टिक काम करेगा। देखिए मार्केट में जब डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होने के बाद मार्केट कहाँ पे आता है, सपोर्ट के पास आता है। जब मार्केट सपोर्ट के पास आता है तब अगर बुलिश कैंडल बनता है, स्टिक बनता है, कैंडल स्टिक पैटर्न, तब मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन क्या डायरेक्ट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, उसका कॉन्फर्मेशन लेने के बाद ही अप ट्रेंड में मार्केट जा सकता है। उसी प्रकार से हम बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर रेजिस्टेंस। आप सभी लोग जानते हैं कि बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न जब बनेगा तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, बुलिश कैंडल स्टिक बनता है तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है। तो मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड में जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, तो रेजिस्टेंस के बाद क्या होता है, एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए। जब बेरिश कैंडल स्टिक रेजिस्टेंस के पास बनता है तब मार्केट का संभावना होता है कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उसका कॉन्फर्मेशन लेना होता है, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना होता है, फिर उसका कौन सा पैटर्न, चार्ट पैटर्न बनता है। चार्ट पैटर्न के बारे में भी आगे आने वाले टाइम पे हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही पैटर्न बनता है तो आपको कॉन्फर्मेशन लेना होता है, कॉन्फर्मेशन लेने के बाद आपको ट्रेड करना होता है। दूसरी बात है कि कोई भी पैटर्न हो, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हो या कोई भी चार्ट पैटर्न हो, ठीक है, तो ये पूरा 100% शेयर मार्केट में काम नहीं करता है। ठीक है, जिस प्रकार से मार्केट को हजारों लोग देखते हैं उसी प्रकार से हम भी आज आपको सिखा रहे हैं, तो उसी प्रकार से मार्केट चलने का संभावना रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपको जिस प्रकार से सिखा रहे हैं, अगर 100 ट्रेड आपको मिलता है उसी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं 80 ट्रेड क्या होता है, सेटिस्फाई मतलब सक्सेसफुल होता है, और 20 ट्रेड क्या होता है, अनसेटिस्फाइंग, इनसक्सेसफुल रहता है। ठीक है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करता है। ठीक है, अभी आपको बुलिश कैंडल स्टिक कहाँ पे बनना है और बेरिश कैंडल स्टिक कहाँ पे बनना का है उसका बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए अभी समझते हैं बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, हैमर हो गया, बुलिश प्यारिसिंग हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया। ठीक है, इसका भी दूसरा स्टेप होता है, जो हैमर होता है उसका बेरिश कैंडल क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश प्यारिसिंग, बेरिश प्यारिसिंग, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये जो लिखा हुआ है ये बुलिश कैंडल स्टिक है, और जो उसका नेगेटिव का बात किया मैंने उसका जो है ये मतलब वो जो है क्या है, बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, चलिए हम दोनों को एक साथ में समझने वाले हैं, बुलिश को भी समझेंगे और बेरिश को भी समझेंगे। सबसे पहले हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, सबसे पहले है बुलिश मारवाजू। आपको जो दिखाया हूँ, एक साइड में है बेरिश, इस साइड में क्या है, इस साइड में आपको मैं बेरिश के बारे में समझाने वाला हूँ, और इस साइड में आपको बुलिश के बारे में समझाने वाला हूँ। अगर इस साइड में आता हूँ तो आपको समझ जाने का है कि बेरिश कैंडल है, इस साइड में क्या है, समझ जाने का कि बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो बुलिश मारवाजू कहाँ पे बनता है, अगर मार्केट कोई डाउन ट्रेंड में है और उसी मार्केट ऐसे जैसे कि डाउन ट्रेंड में है और इधर एक सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट है और सपोर्ट के पास एक बुलिश मारूबाजू बनता है। इस प्रकार से एक अच्छा बुलिश मारूबाजू बनता है, उसका थोड़ा बहुत शैडो भी रह सकता है। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा बहुत शैडो रहना, लेकिन ज़्यादा बड़ा शैडो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इधर जैसे ही एक डाउन ट्रेंड में आता है, अगर सपोर्ट के पास एक बुलिश मारूबाजू बनता है तो उसका कॉन्फर्मेशन लेना होता है, फिर आपको ट्रेड लेने का होता है। ठीक है, जैसे कि ये एक सपोर्ट है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इधर ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट होने के बाद इधर एक आता है मार्केट, फिर इधर क्या करता है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, मतलब बुलिश मारूबाजू बनाता है, फिर इधर आके दूसरा कैंडल उसका ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसका ऊपर जैसे ही क्लोज होगा फिर आप ट्रेड लेने के लिए सोच सकते हो। उसी प्रकार से बात करते हैं बेरिश मारूबाजू।
बेरिश मार्केट क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है और उस जगह में रेजिस्टेंस है, उस जगह में रेजिस्टेंस है और उधर बेरिश मार्केट बनाता है, बेरिश मार्केट बनाता है, तो आपको उसका दूसरा कैंडल पे क्या करना है, उसको दूसरा कैंडल को क्लोज होना देना है आपका नीचे, उसका नीचे बेरिश मार्केट का नीचे, तब जाके आपको ट्रेड लेने का होता है, ठीक है। और बेरिश मार्केट बुलिश मार्केट में क्या होता है, कोई भी थोड़ा बहुत शेडो रह सकता है इधर ऊपर और नीचे, ठीक है। ये होता है बेरिश मारवाजू, ये जो फुल बॉडी कैंडल होता है बुलिश मारवाजू, ये भी फुल मतलब रेड होता है तो बेरिश मारवाजू, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, बेरिश रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए, बुलिश सपोर्ट के पास बनना चाहिए। समझ में आ चुका होगा। तो अभी चलिए समझते हैं, ये कोई भी स्टॉक हो सकता है या कोई भी इंडेक्स हो सकता है। हमने एक स्क्रीनशॉट उठाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए इधर एक नीचे के साइड पे आप लोग देख सकते हो एक बुलिश मारूबुजू बना हुआ है। तो जैसे ही बुलिश मारूबुजू बना हुआ है, तो बुलिश मारूबुजू बनाने के बाद सबसे पहले तो आपको देखने का है, तो सबसे पहले आपको देखने का है कि कोई भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, जैसे तो ये जो है कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, ये एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। जैसे ही डाउन ट्रेंड में आ रहा था, उसके सपोर्ट के पास क्या हुआ, एक बुलिश मारूबुजू बनाया। ये देख सकते हो मैंने एक बुलिश मारूबुजू बनाया है। तो बुलिश मारूबुजू बनाने के बाद उसका कॉन्फर्मेशन लेने का है। जैसे ही उसका कॉन्फर्मेशन चौथा कैंडल पे आया हुआ है, ठीक है। कैंडल स्टिक का कॉन्फर्मेशन कहाँ पे आया है, चौथा कैंडल पे आया हुआ है। तो जैसे ही चौथा कैंडल पे उसका कॉन्फर्मेशन आया, तो आप ट्रेड लेने का प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपने ट्रेड लेने का प्लानिंग किया, एग्जाम्पल तरफ से मैंने ये स्टॉक या इंडेक्स उठाया हुआ है, देख सकते हो मार्केट पूरा ऊपर आप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बेरिश मारूबुजू। जैसे कि एक मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था। ये देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था पर रेजिस्टेंस के पास पहुंचा। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचा मार्केट, तो उधर क्या बनाया, एक बेरिश मारूबुजू। मैंने आपको बताया था कि उसका थोड़ा बहुत शेडो रह सकता है या वीक रह सकता है, स्टिक रह सकता है, तो आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। तो उसका थोड़ा बहुत स्टिक है या वीक है, देख सकते हो। तो जैसे ही बेरिश मारूबुजू बनाया, बेरिश मारूबुजू बनाने के बाद मार्केट का कॉन्फर्मेशन आया दूसरा कैंडल पे, एक दूसरा रेड कैंडल बनाया, उसका कॉन्फर्मेशन आया। और जैसे ही कॉन्फर्मेशन आता है इस कैंडल में, तो जैसे ही इस कैंडल में कॉन्फर्मेशन आता है, कॉन्फर्मेशन आने के बाद मार्केट क्या हुआ, आप जैसे ही ट्रेड लेने का प्लानिंग करते हो, ट्रेड लेते हो, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब भी समझते हैं और एक सिंगल स्टिक पैटर्न जो कि है हैमर, ठीक है। हैमर के बारे में आप लोग जानते हैं, हैमर एक मार्केट का बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैमर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेड करते हैं। ये जो हैमर है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, ठीक है। तो क्या है, जैसे कि एक हैमर जो होता है मार्केट में, जैसे कि एक डाउन ट्रेंड चलता है और सपोर्ट के पास मार्केट आता है, सपोर्ट के पास आने के बाद ये हैमर बनता है, ठीक है। इस प्रकार से एक हैमर बनाता है। हैमर बनने के बाद उसका इधर दूसरा कैंडल में उसका ऊपर ऊपर क्लोज होना चाहिए दूसरा कैंडल, तब जाके कन्फर्मेशन मिलता है। तो ये जो इस प्रकार से है, कुछ थोड़ा बहुत शेडो है, ये देख सकते हो। ये वीक है, वीक का 2 गुना होना चाहिए उसका बॉडी, ठीक है। ये बॉडी उसका 2 गुना चाहिए वीक का, तब जाके हम उसको हैमर ही बोलेंगे, ठीक। उसी प्रकार से ये भी इसका हैमर जो बना हुआ है सेकंड का, आप जो हैमर बना हुआ है उसको चाहिए बुलिश का जो है रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन आपको उसका साइकोलॉजी को समझने का है, उसको समझने का है कि देखिए मार्केट में पहले जैसे ही मार्केट में क्या हुआ, डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो मार्केट क्या हुआ, इधर ओपनिंग हुआ रेड कैंडल का, फिर उसका लो लगाया, ठीक है। लो लगाया, पूरा नीचे आ गया था मार्केट, लेकिन बायर ने इतना स्ट्रॉन्ग किया, मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग था जिसका वजह से मार्केट को ढकल के नीचे ऊपर लेके आके उधर क्लोज कर दिया। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी बायर स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, तो हम अभी बुलिश ट्रेंड में मार्केट जा सकता है, हम ट्रेड ले सकते हैं उसका कॉन्फर्मेशन लेके। तो आप ग्रीन कैंडल के बाद में बताओ, मार्केट इधर क्लोज, इस जगह पे ओपनिंग हुआ, फिर इसने क्या किया, लो लगाया और बायर इतना स्ट्रॉन्ग था जिसका वजह से लाके इधर क्लोज कर दिया थोड़ा बहुत हाई लगा के। तो ये आप हैमर के बारे में समझ चुके होंगे। फिर हम समझते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मतलब हैमर का उल्टा को इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ठीक है। हैमर का उल्टा जो इन्वर्टेड हैमर है, तो उसको हम समझते हैं किस प्रकार से, कि जैसे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड में चल रहा था, तो उस जगह में एक इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है। एक इन्वर्टेड हैमर बना और उस हैमर का एक क्लोजिंग आना चाहिए एक बहुत ही बेहतरीन रेड कैंडल के साथ। तो अभी आप समझ, ये भी अगर हो सकता है रेड में बने और हो सकता है ग्रीन में बने, लेकिन आपको साइकोलॉजी समझने का है कैंडल स्टिक का, कि बायर इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए क्योंकि सेलर ने क्या किया था, बेरिश को हम सेलर बोलते हैं, ठीक है, और बायर को हम बुलिश बोलते हैं, ठीक है। जो मार्केट इधर ओपनिंग दिया, मार्केट का इधर ओपनिंग हुआ इस कैंडल में और इधर क्लोजिंग हुआ, लेकिन मार्केट का हाई था इधर, मार्केट का हाई इधर था, लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल का हाई जो इधर था, लेकिन सेलर ने इतना स्ट्रॉन्ग था जिसका वजह से ला के नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके नीचे क्लोज कर दिया, मतलब ये एक बेरिश कैंडल बन गया। और ये भी इसी प्रकार से है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में। तो उसका एग्जाम्पल तरफ से हम लोग समझ लेते हैं कि देख सकते हो इधर हमने एक हैमर बना हुआ है। सबसे पहले तो एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था और सपोर्ट के पास एक हैमर बनाया। जैसे ही सपोर्ट के पास एक हैमर बनाया, तो उस जगह पे उसका कॉन्फर्मेशन हुआ। कॉन्फर्मेशन होते ही उसने क्या किया, इस कैंडल में आया, इस कैंडल में कॉन्फर्मेशन आया। कैंडल का कॉन्फर्मेशन आने के बाद क्या हुआ, ऊपर मार्केट चला गया, डायरेक्ट ऊपर चला गया और इधर आके एक सपोर्ट फिर से लिया आप ट्रेंड ने, तो इधर सपोर्ट लेने के बाद ट्रेंड लाइन का हिसाब से फिर से ऊपर ये चला गया। ठीक उसी प्रकार से बेरिश
कैंडलस्टिक जो है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर जब मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, रेजिस्टेंस के पास एक हैमर बना इन्वर्टेड हैमर, और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद सेकंड कैंडल में उसका कन्फर्मेशन मिल चुका है, देख सकते हो। सेकंड कैंडल में उसका कन्फर्मेशन मिला। सेकंड कैंडल में कन्फर्मेशन जैसे ही मिला, ट्रेडर ने अपना प्लानिंग बनाया। प्लानिंग बनाने के बाद मार्केट को देख सकते हो कितना नीचे, मार्केट को आप देख सकते हो कितना नीचे आया हुआ है, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से बात करते हैं दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है टू कैंडलस्टिक, मतलब दो कैंडल से बनता हुआ पैटर्न को हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहला कैंडलस्टिक जो है बुलिश पियर्सिंग, दूसरा कैंडलस्टिक जो है बेरिश पियर्सिंग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बुलिश पियर्सिंग को समझते हैं। तो बुलिश पियर्सिंग में क्या होता है, मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है, सपोर्ट के पास एक रेड कैंडल बनाता है। रेड कैंडल बनाने के बाद एक बुलिश कैंडल भी बनता है, और बुलिश कैंडल ये जो रेड कैंडल का आधा को खा जाना चाहिए, ये रेड कैंडल का आधा को खा जाना चाहिए, ये बुलिश कैंडल, ठीक है। ये बुलिश कैंडल रेड कैंडल का आधा को खा भी गया, ठीक है। जैसे ही खाता है तो उसको हम इस कैंडल को क्या बोलते हैं, बुलिश पियर्सिंग कैंडल। बुलिश पियर्सिंग को समझने का तरीका ये है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, रेजिस्टेंस के पास पहुंच के मार्केट में एक कैंडल बनता है जो कि ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसका सेकंड कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल को आधा खा जाना चाहिए और नीचे जाके क्लोज कर देना। देख सकते हो आधा खा चुका है, और ये बेरिश पियर्सिंग में ये पैटर्न बदल चुका है। जैसे ही बदला तो इधर हम सारे रेजिस्टेंस के पास कन्फर्मेशन लेंगे। कब लेंगे कि इसका नीचे एक दूसरा कैंडल क्लोज करेगा, तब जाके हम ट्रेड लेंगे, और बुलिश में इसका ऊपर जाके एक ट्रेंड, मतलब इसका ऊपर जाके क्लोज होगा, तब जाके हम ट्रेड लेने वाले हैं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल तरफ से हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल तरफ से हम बात करते हैं कि बुलिश पियर्सिंग कैंडल, ठीक है। मार्केट एक अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में आ रहा था। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद इधर एक देख सकते हो पियर्सिंग कैंडल, बुलिश पियर्सिंग कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। बुलिश पियर्सिंग कैंडल कहाँ पे बना हुआ है, सपोर्ट के पास बुलिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। जब बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट के पास बनता है, तब उसका कन्फर्मेशन उसी के सेकंड कैंडल में आ चुका है, देख सकते हो। आपको 2-3 कैंडल वेट भी करना होता है। वेट करने के बाद अगर बनता है, उसका कन्फर्मेशन आता है, तब ट्रेड लेना होता है। अगर कन्फर्मेशन नहीं आने आता है तो हमको ट्रेड नहीं लेने का है, ठीक है। तो इधर इसका कन्फर्मेशन भी आ चुका है, और जैसे ही ट्रेडर ने प्लानिंग किया, प्लानिंग करते ही मार्केट ने ऊपर चला गया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार से बेरिश पियर्सिंग, बेरिश पियर्सिंग में क्या हुआ कि मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। अप ट्रेंड में आ रहा था, अप ट्रेंड में आने के बाद क्या किया मार्केट ने, एक रेजिस्टेंस के पास क्या हुआ, एक बेरिश पियर्सिंग कैंडल बनाया। बेरिश पियर्सिंग कैंडल बनाने के बाद उसका तीसरा कैंडल में क्या हुआ, कन्फर्मेशन आया, देख सकते हो। इधर तीसरा कैंडल स्टिक पैटर्न में कन्फर्मेशन आया, बेरिश पियर्सिंग कैंडल का कन्फर्मेशन आया। जैसे ही कन्फर्मेशन आता है तो ट्रेडर ने क्या आया, उनका प्लानिंग किया, और मार्केट पूरा नीचे की साइड आ गया। अभी आपको समझ में आ चुका है कि बेरिश पियर्सिंग और बुलिश पियर्सिंग किस प्रकार से काम करता है। बेरिश पियर्सिंग जो है रेजिस्टेंस के पास काम करता है, बुलिश पियर्सिंग जो है सपोर्ट के पास काम करता है। अभी हम दूसरे कैंडल को समझते हैं। दूसरे कैंडल जो है बुलिश इंगल्फिंग, ये भी दो कैंडल से बनता हुआ पैटर्न है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि है बेरिश इंगल्फिंग एंड बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो सपोर्ट के पास एक रेड कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेता है। ग्रीन कैंडल क्या करता है, रेड कैंडल को, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये पूरा रेड कैंडल को कवर कर दिया, तो मतलब बुलिश इंगल्फिंग बन गया, ठीक है। पियर्सिंग में क्या था कि उसका आधा को अगर खा जाता है तो ये पियर्सिंग होता है, लेकिन इंगल्फिंग में पूरा इंगल्फ कर देता है, मतलब पूरा आगे वाला कैंडल को ये ढकल देता है, तो इधर क्या होता है, बुलिश इंगल्फ बन जाता है, ठीक है। तो ये भी सपोर्ट के पास जो बनता है। ठीक उसी प्रकार से बात करते हैं बेरिश इंगल्फिंग। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और रेजिस्टेंस के पास क्या होता है, एक रेड कैंडल बनता है, मतलब सॉरी एक ग्रीन कैंडल बनता है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या होता है, इस ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल पूरा खा जाता है, मतलब ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर देता है। तब हम समझ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास ये पैटर्न बना हुआ है, तो उसका कन्फर्मेशन आपको लेना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं उसका कन्फर्मेशन को। देखिए क्या हुआ, जब मार्केट एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था और सपोर्ट के पास ये बुलिश इंगल्फिंग बना। जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग बना तो मार्केट का कन्फर्मेशन कहाँ पे हुआ, देख सकते हो। मार्केट का कन्फर्मेशन इधर हुआ है, मार्केट का कन्फर्मेशन कहाँ हुआ है, इधर हुआ है। जैसे ही इस बड़ा कैंडल में मार्केट का कन्फर्मेशन आया तो ट्रेडर ने प्लानिंग किया, और ट्रेडर क्या किया, सभी ट्रेडर मिलकर ऊपर के साइड मार्केट को लेके गया, ठीक है। अभी बात करते हैं बेरिश इंगल्फिंग की। तो मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में आने के बाद कहाँ पे बनाया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने बेरिश इंगल्फिंग बनाया, ठीक है। जैसे ही बेरिश इंगल्फिंग बनाता है तो उसका कन्फर्मेशन आ गया, फिर कन्फर्मेशन इधर कहाँ पे आया, इधर आया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इधर था। स्टॉप लॉस के बारे में भी आगे आने वाला टाइम पे बात करेंगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मतलब आपको मार्केट आपको लॉस किया, लेकिन इतना ज़्यादा लॉस नहीं दिया आपको, फिर आपको प्रॉफिट देने निकल गया मार्केट, देख सकते हो। मार्केट ट्रेडर ने इस जगह पे प्लानिंग करके डायरेक्ट मार्केट को कहाँ पे लाया, पूरा डायरेक्ट नीचे की साइड पे लेके आया। और इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी एक रेजिस्टेंस के पास उसी जगह पे एक बेरिश इंगल्फिंग बना हुआ है। मैंने आपको जैसे बताया कैंडलस्टिक पूरा प्रॉपर इस प्रकार से नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से नहीं हो सकता है, लेकिन इधर भी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बेरिश इंगल्फ है। देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल पूरा खा गया है, और वो भी कहाँ पे, वो भी एक रेजिस्टेंस के पास। ये दोनों को अगर मिलाते हैं हम, एक रेजिस्टेंस बनता है, तो रेजिस्टेंस के पास ये भी बनाया हुआ है। तो कन्फर्मेशन दूसरा कैंडल का आया, फिर मार्केट नीचे की तरफ से चला गया।
तो अभी हम समझते हैं थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब 3 कैंडल से बनता हुआ पैटर्न को हम थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था मॉर्निंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार को भी हम समझते हैं। देखिए मार्केट जब सपोर्ट के पास रहता है तो सपोर्ट के पास एक रेड कैंडल बनता है और एक छोटा सा डोजी कैंडल, इसको हम क्या बोलते हैं, डोजी। ये स्पिनिंग टॉप हो सकता है या तो डोजी हो सकता है। जैसे ही स्पिनिंग टॉप बनता है या डोजी बनता है तो डोजी बनने के बाद एक छोटा सा ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ये रेड कैंडल बनाया छोटा सा, फिर इस रेड ये दोनों कैंडल का बीच में ये पूरा कवर कर दिया, इस दोनों कैंडल को क्या किया, ये कवर कर दिया। लेकिन हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि इस कैंडल का आधा को, ये जो पुलिस कैंडल है, कवर कर देना चाहिए। ये जो ग्रीन कैंडल है कवर कर देता है तो मॉर्निंग स्टार बन जाता है। लेकिन अगर उसका ऊपर भी पूरा फूल खा जाता है, मतलब फूल एंगल की तरह बन जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। उसी प्रकार से इवनिंग स्टार के बारे में भी समझते हैं। मार्केट जैसे कि रेजिस्टेंस के पास जाता है तो एक ग्रीन कैंडल बनता है और एक डोजी बनता है छोटा सा, फिर एक रेड कैंडल, उसको मतलब रेड कैंडल उसका ग्रीन कैंडल को आधा को खा जाना चाहिए या पूरा खा जाना चाहिए, तब जाके क्या होता है मार्केट में रेजिस्टेंस से जैसे जाता है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में वो कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये इवनिंग स्टार जो है एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। तो अभी समझते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार को। तो जैसे ही देख सकते हो मार्केट एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो इधर क्या हुआ, एक मॉर्निंग स्टार बना। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद उसका कॉन्फर्मेशन कहाँ पे बना, ठीक दूसरा कैंडल पे ही उसका कॉन्फर्मेशन आ गया। कॉन्फर्मेशन आते ही ट्रेडर ने प्लान बनाया और मार्केट को ऊपर की तरफ से ले गया और सभी लोगों का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और ये एक बात है कि कॉन्फर्मेशन के बाद ही आपको ट्रेड लेने का है, वरना आपका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि बिना कॉन्फर्मेशन से नहीं लेने का, उस दूसरे कैंडल को क्लोज होने के बाद ही आपको ट्रेड लेने के लिए प्लान करने का है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अभी इवनिंग स्टार के बारे में। इवनिंग स्टार में क्या होता है, इवनिंग स्टार में जैसे कि बात करता हूँ, मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था और एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के बाद क्या करता है, एक इवनिंग स्टार बनाया, एक छोटा सा देख सकते हो डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया, फिर इसको पूरा खा गया है, तो क्या हुआ, इवनिंग स्टार बन गया। तो इवनिंग स्टार बनने के बाद ठीक दूसरा कैंडल में क्या हुआ, इसको कॉन्फर्मेशन आ गया। दूसरा कैंडल में कॉन्फर्मेशन जैसे ही आता है मार्केट पूरा नीचे की साइड पे आ गया, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार काम करता है। ये इसी पैटर्न का माध्यम से बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपया बनाते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है ना, ही ये जो कैंडलस्टिक है डोजी मॉर्निंग स्टार में काम करता है, लेकिन अगर एक सिंगल डोजी बनता है, मॉर्निंग स्टार में हो सकता है या इवनिंग स्टार में हो सकता है, ये काम करता है। और ये जो इवनिंग स्टार में वो ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है। मॉर्निंग स्टार में भी वो ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो डोजी कैंडल है उसका कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए क्योंकि मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया और जहाँ पे आया था वहाँ पे ही क्लोज कर दिया, मतलब समझ गए। स्पिनिंग टॉप में भी क्या हुआ, थोड़ा ऊपर गया, ये देख सकते हो, थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर जहाँ पे थोड़ा से उधर तक नीचे से, मतलब उसी जगह पे क्लोज कर दिया। डोजी और स्पिनिंग टॉप में क्या फर्क है कि डोजी में पूरा छोटा से ये होता है, मतलब डोजी में क्या होता है, इतना ही उसका बॉडी होता है और ये मतलब वीक रहता है। लेकिन स्पिनिंग टॉप पे क्या होता है, थोड़ा से बड़ा वाला बॉडी रहता है, थोड़ा से क्या होता है, इतना बॉडी रहता है और ये जो है उसका वीक रहता है, तो इसलिए उसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, ठीक है। और हरामी एक ये जो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको बताया ना, ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बना हुआ है, इसका नाम जो दिया गया है जापान में दिया गया है। तो जापान में हरामी किसको बोलते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या बोलते हैं, हरामी बोलते हैं। तो ये देख सकते हो, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल बना, उसका पेट में एक बच्चा है, तो इसमें क्या हुआ, मतलब उसका बेबी है, ये इसका बेबी है, समझ गए, ये जो है इसका बेबी है, तो उसी वजह से क्या हुआ, इसको हरामी बोलते हैं। ये भी थोड़ा बहुत काम करता है मार्केट में, लेकिन बात यह है कि ये सपोर्ट के पास बनता है या रेजिस्टेंस के पास बनता है, तब जाके आपको देख के ट्रेड लेना होता है। लेकिन ज़्यादातर ये काम भी नहीं करता है, बहुत सारे लोग इसका माध्यम से भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है। इसका माध्यम से भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको जिस प्रकार से बताया कि कॉन्फर्मेशन लेने के बाद ही आपको ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग जो भी सीखे हैं उसको सारे क्या करना है, आपको होमवर्क करना है। कोई भी स्टॉक में जा सकते हो, कोई भी इंडेक्स में जा सकते हो, इंडेक्स में जाने के बाद आपको एक एक कैंडलस्टिक को ढूंढने का है, फिर आपको ट्रायल करने का है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप लाइव मार्केट में 2-3 घंटा बैठ के उसको देखो कि सच में ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक आपको तो मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन सीखने से नहीं होगा। ये जो बता रहा हूँ, ये बताना और लाइव मार्केट में देखना बहुत फर्क होता है। आप जाके स्टॉक में ढूंढ सकते हो, इंडेक्स में ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा, लेकिन लाइव मार्केट में जो बनता है ना, तब आपको उसका फीलिंग समझ में आता है कि किस प्रकार से मार्केट में ट्रेड लेना होता है। लेकिन अभी से आपको ट्रेड स्टार्ट नहीं करना है, मैं बताऊंगा किस प्रकार से ट्रेड करने का है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ये हमारा तीसरा वीडियो है इस प्लेलिस्ट का, शेयर मार्केट का। आपको सबसे पहले, अगर आप पहला बार आए हो इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप जाइए पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाएगा, फिर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।